अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लॉज के मुतालिक बता देना चाहती हूँ जो हमें एक्सरसाइज के अंदर रिक्वायर्ड होंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, इन्हीं लॉज के थ्रू सॉल्व होंगे। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंट वाले हमने सेकंड चैप्टर में कुछ लॉज पढ़े थे, इसी तरह लॉगरिथम में भी उसके कुछ लॉज होते हैं जिनको पढ़ना समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है, तभी हम वो एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके 4 लॉज हैं, ठीक है, जो अप्लाई होते हैं। लॉग 1 है लॉग ए, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब m और n। m कोई अलग वैल्यू होगी, n अलग वैल्यू है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस उनकी है एक ही, a कोई भी बेस हो सकती है, a 10 हो सकती है, e हो सकती है, वट। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि ये किसकी इक्वल होती है। अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं अप्लाइंग प्लस साइन। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस साइन आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं एक दूसरे के साथ, सेकेंड लॉ में दो वैल्यूज m और n आपस में डिवाइड हो रही हैं तो उनको भी हम सेपरेटली लिख सकते हैं अप्लाइंग माइनस साइन। मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस का साइन आ जाता है दरमियान में, अगर दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो माइनस का साइन आ जाता है। ये डिफरेंस है बस इन दोनों में, ठीक है। थर्ड लॉ में वो क्या कह रहे हैं, लॉग ए m की पावर कोई n दी हुई है, ठीक है। वैल्यू में पावर अगर दी हो तो उसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखने का मेथड ये होता है कि आप पावर को शुरू में ले आते हैं। जो भी पावर दी होगी आप उसको शुरू में ले आएंगे। यहाँ पे n पावर थी तो उसको हमने यहाँ से स्टार्ट में ले आए, बाकी वैल्यू वैसे की वैसे ही रह जाएगी, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। 4 वाला लॉ मैं आपको वहाँ जहाँ पे इसका प्रूफ किया हुआ है वहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ। प्रूफ्स में अभी नहीं बता रही, इन सबके प्रूफ्स दिए हुए हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो एक बना लूँगी। लेकिन अभी जस्ट इसको समझाने के लिए हम इसके नेक्स्ट पेज पे आप चलें। पेज नंबर 68 पे ये चेंज ऑफ बेस फार्मूला लिखा हुआ है। ये इस फार्मूले को हम चेंज ऑफ बेस फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। लॉग ए n दिया हो, ठीक है, ए आपके पास कोई भी बेस में वैल्यू दी हुई है और n एक वैल्यू दी हुई है, तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, लॉग n मतलब जो वैल्यू ऊपर है उसको ऊपर लिख दें और जो बेस में वैल्यू आ रही है उसको लॉग नीचे करके लिख दें। n ऊपर आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा और इसके बेस में सेम वैल्यू कोई भी आ जाएगी। चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ से देखें a थी, बेस चेंज होगी b बन गई है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये चीज़ तो आपने एक्सप्लेन कर दी, ये क्या है। बच्चों इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, तीनों का मतलब एक ही है। ये डिवीजन की फॉर्म में है, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। समझाने इसका सिंपल सा मेथड ये है कि एक वैल्यू ऊपर आ जाती है जो गिवन होती है और दूसरी वैल्यू लॉग के साथ नीचे आ जाती है, बस। ये 4 लॉज आपने अपने माइंड में बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। इन्हीं को यूज़ करते हुए अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं लॉगरिथम फॉर्म में, इनको हमने लिखना है। ये जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, उनको किस में लिखना है, सम में, एडिशन की फॉर्म में, और डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, माइनस में, ऐड फॉर्म में और सब्ट्रैक्शन माइनस फॉर्म में लिखना है। तो इसका पार्ट 1 है लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी। लॉज को माइंड में रखते हुए अब हमने इसको सॉल्व करना है जी। सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन ही होता है, तो हम क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेते हैं, लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी। मल्टीप्लाई वाला लॉग किस में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो एडिशन में चेंज हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको ओपन करते हुए हम कैसे लिखेंगे, लॉग दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसको लिख देते हैं लॉग ए लॉग बी। इस तरह हम बाहर कोई भी नंबर हो 2 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना तो दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। इसी तरह यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है तो लॉग भी दोनों वैल्यूज के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिख दिया जाएगा। ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज होता है, प्लस में, ठीक है। एडिशन की फॉर्म में लिख दिया, यही बस, यहीं तक हमारा आंसर है।
मजीद कुछ नहीं करना, हमने इसको जस्ट लिखना है। उन्होंने कहा राइट इन सम और डिफरेंस, सिर्फ आपने लिखना है सम की फॉर्म में और डिफरेंस की फॉर्म में, ऐड की फॉर्म में और सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में। पार्ट 2 हमें दिया हुआ log 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या है बच्चों? क्वेश्चन को लिख लेते हैं log 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। ठीक है, अब हमने सेपरेटली इसको करके दोनों के साथ लॉग करके लिख लेते हैं। log 15.2 log इसके साथ भी आ जाएगा log 30.5। ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं? डिवाइड हो रही हैं। तो डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंग कौन सा लॉ अप्लाई होता है? यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा? यहाँ पे बच्चों माइनस आएगा। मल्टीप्लाई में प्लस आता है और डिवीजन में माइनस आ जाता है। ये हमने बस लिख दिया और यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है log 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। तो सॉल्यूशन के पहले स्टेप में तो आप क्वेश्चन को लिख लें log 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। log की वैल्यू को हर वैल्यू के साथ अलग-अलग करके लिख लें। सबसे पहले log 21, log 5 और फिर आ जाएगा log 8। अब log 21 और log 5 ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाता है? एडिशन में, प्लस वाले साइन में। अब ये दोनों वैल्यूज और ये वाली चीज log 8 जो है वो क्या थी? डिवीजन में थी। तो डिवीजन में क्या हो जाता है? माइनस साइन आ जाता है। log 8 नीचे था इसलिए क्या हो गया? वो माइनस हो गया। ये दोनों वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई हो रही थी इसलिए क्या हो गई है? ऐड हो गई है। सिंपल जी बच्चों। पार्ट 4 हमारे पास है log थर्ड रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। log 3 थर्ड रूट ऑफ 7 ओवर 15। इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसकी पावर बन जाएगी 1/3। ठीक है, थर्ड रूट है ना, स्क्वायर रूट होता तो 2 आ जाता है, थर्ड रूट है तो 1/3 आ जाएगा, 4 होगा तो 1/4 आ जाएगा। जो भी पावर होगी ओवर की फॉर्म में हम उसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे? थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपकी वैल्यू के ऊपर पावर आ जाती है तो क्या करते हैं? हम उसे पहले ले आते हैं। 1/3 log 7/15। अब क्या करेंगे हम? अब इनको अलग-अलग करके लिख देंगे। ये डिवीजन हो रही है तो log दोनों के साथ अलग-अलग करके लिखते हैं। ये बाहर एक तरफ हो जाएगा 1/3 log 7 log 15। ठीक है, ये वैल्यू बाहर वैसे की वैसे ही रहेगी। log 7 को अलग लिख दिया, log 15 को अलग लिख दिया। ये दोनों वैल्यूज डिवीजन की हैं इसलिए इसके दरमियान साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मजे के हैं। पार्ट 5 में कह रहे हैं log 22/1/3 और डिवीजन में है 5 की पावर 3। अब बच्चों जब तक दोनों वैल्यूज के साथ log अलग-अलग नहीं लिख दिया जाता हम log का फॉर्मूला, log का लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें अलग-अलग करना होगा। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक दफ़ा। log 22 1/3 5 की पावर 3। अब मैं log दोनों के साथ अलग-अलग करके लिख रही हूँ। log 22 1/3 log 5 की पावर 3। ये दोनों वैल्यूज डिवीजन की थी इसलिए इनके दरमियान क्या साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। अभी भी सिर्फ हमने माइनस का साइन करके नहीं लिखना, ये वैल्यूज को हमने शिफ्ट कर देना है थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। 1 पावर पहले आ गई log 22 माइनस 3 पहले आ जाएगा log 5।
यहाँ तक ठीक है, हमने सिर्फ माइनस का साइन अप्लाई करना है, पर ये एक स्टेप मजीद सॉल्व हो सकता है, तो इसलिए आप इसको एक स्टेप मजीद सॉल्व करेंगे। ये आपका असल आंसर आया है। ठीक है, पार्ट 6 हमारे पास दिया हुआ log 25 मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइडेड बाय 49। ये सेम पार्ट 3 की तरह ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं, log 25 मल्टीप्लाई बाय 47 ओवर 29। अब मैं क्या करूँगी, log हर वैल्यू के साथ अलग अलग करके लिख लेती हूँ। log 25 log 47, यहाँ से वैल्यूज लिखिएगा, ऊपर वाली वैल्यूज एक साथ है तो इसलिए उनको मैंने एक साथ लिखा है, नीचे वाली वैल्यू बाद में आ रही है इसलिए उसको बाद में ही लिखेंगे। दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है चेंज प्लस में। 29 था डिवीजन में, डिवीजन का साइन चेंज हो जाता है माइनस में, और यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लॉगरिथम के लॉज को आपने अच्छे से याद रखना है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ भी प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अपनी प्रैक्टिस रखें तो हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, एक्सप्रेस बयान करें log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। ये एक इक्वेशन दे दी है एज अ सिंगल लॉगरिथम। इसको अलग हर वैल्यू के साथ देखिए अलग अलग लॉग है, उन्होंने कहा एक लॉगरिथम के जरिए एक लॉग आना चाहिए, उसके जरिए आप इसको बयान करें, इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करें, लिख के दिखाएं आप हमें। ठीक है बच्चों, सोल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही होता है। क्वेश्चन को मैंने एक दफ़ा लिख लिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखें log x, यहाँ पे ये चीज़ जो 2 है ये असल में क्या है, ये इस वैल्यू की पावर है। ऐसे ही है ना, लॉ के अकॉर्डिंग पावर को हम शुरू में ले आते हैं ना, तो अगर हम यहाँ से इसको डेफिनेटली वापस भी लेके जा सकते हैं, पावर की फॉर्म में वापस लिख दें। ये 3, इसका क्या मतलब है कि ये x प्लस 1 की पावर है जिसको हमने पहले लिख दी है, तो इसको भी हम वापस लेके जा सकते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये हमने सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप लेना होगा, ये वैसे का वैसे ही है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो पावर्स की फॉर्म में इनको लिख लेते हैं। log x माइनस ये 2 ऊपर चला गया तो x स्क्वायर बन जाएगा, log x स्क्वायर प्लस ये log x प्लस 1 का क्यूब बन गया माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब मैं इस चीज को अलग सॉल्व करूंगी, इस चीज को अलग सॉल्व करूंगी, मतलब पेयर्स बना लेते हैं, ये 2 पेयर्स और ये 2 पेयर्स, इनको सॉल्व करें। बच्चों इनके दरमियान क्या साइन आ रहा है, माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या मैं इस तरह लिख सकती हूँ, log x ओवर x स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, और यहाँ से इसमें भी माइनस का साइन आ रहा है, तो क्या यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ log x प्लस 1 का क्यूब ओवर x स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखें, अब इनकी कटिंग करनी है हमने, इनको मैक्सिमम जितना सॉल्व सिंप्लीफाई होता है उतना करना है। तो यहाँ से डायरेक्ट भी मैं कर सकती हूँ, पर कुछ वीक बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक स्टेप बढ़ा के अब लिखती हूँ। जो बच्चों को समझ है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये स्टेप में स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें x की पावर 2 है, तो इसका क्या मतलब है, x यहाँ पे 2 टाइम है, बेसिस सेम उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1 2 हो जाता है। ये चीज एक ही बात है। ठीक है, log इसी तरह यहाँ पे भी ये 3 टाइम है, x प्लस 1 3 टाइम लिखा हुआ है, बेसिस सेम हो आप उसको 3 टाइम लिखने की बजाय 1 प्लस x प्लस 1 की पावर 2 x प्लस 1 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं इसे बताने के लिए 1 लिखा है। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको बजाय कि आप 3 टाइम लिखें, 1 1 1 करके लिखें, आप इसकी एक पावर 2 लिख दें, इसकी पावर 1 लिख दें। 1 क्यों लिखी मैं भी बताती हूँ, हमने इसको ब्रेक क्यों किया है। नीचे देखें ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास x दी हुई है, x प्लस 1
x माइनस 1। समझ आ गई होगी बाय अप्लाइंग। आप लिख ले नीचे फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैं दोबारा से लिख देती हूँ, ए माइनस बी। ठीक है, तो उसी के साथ हमने ये वैल्यूज को ओपन किया है। अब ओपन क्यों किया था, ये देखें, इनकी कटिंग करने के लिए, कटिंग करनी इजी हो जाए इसलिए मैंने ये स्टेप लिखा है। अदरवाइज आप ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट हो सकता है। क्या आंसर बच रहा है हमारे पास, लॉग 1/x प्लस लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर ओवर x माइनस 1। उन्होंने हमें कहा था सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, अभी भी दो लॉग हैं, इनको एक में करना है। तो क्या ये चीज़ मैं इस तरह लिख सकती हूँ कि ये चीज़ ऊपर वाली प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, और 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो नंबर ही आंसर होता है। ठीक है, तो लॉग x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये दोनों वैल्यूज नीचे डिवाइजन में चली जाएंगी और मल्टीप्लाई हो जाएंगी। समझ आ गई यहाँ तक? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई। सिंपल, इससे मजीद हमने सॉल्व नहीं करना, सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना था, जो कि हमारा आंसर रिक्वायर्ड बन गया है। ये वैल्यूज 1 आप लिख भी लें ना भी लिखें, बात एक ही है कि 1 ने मल्टीप्लाई होने से आंसर वही नंबर ही आना है। ठीक है, तो वो नंबर ही हमने लिख दिया है और नीचे वाली टर्म्स को आपस में लिख दी है और ये सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में आ गया है। देखें, पावर को चेंज किया, पावर की फॉर्म में लेके आए। ठीक है, फॉर्मूला डिवीजन की फॉर्म में माइनस साइन था, दोनों को लहदा करके मैंने डिवीजन की फॉर्म में लिख दी है। कटिंग कर दी, जिन वैल्यूज की कटिंग हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी टर्म्स, नीचे वाली और ऊपर वाली, उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब आप लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे प्लस का साइन था तो ये डिवीजन में क्यों चला गया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ। बच्चों, यहाँ से मैंने लॉग को कॉमन लिया है, कॉमन लेने से क्या हुआ कि 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये चीज लिख दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, राइट दी फॉलोइंग, दर झेल दिए गए नंबर्स को राइट करना है, लिखना है इन दी फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम, एक लॉगरिथम की फॉर्म में। यहाँ पे हर वैल्यूज के साथ लॉगरिथम लहदा है, लहदा लिखा हुआ है। हमने क्या करना है, सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट 1 है log 21 प्लस log 5। सोल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को एज इट इज हम लिख लेते हैं, log 21 प्लस log 5। इसको अब सिंगल फॉर्म में लिखना है, तो सिंगल फॉर्म में लिखने का इजी सा मेथड क्या था बच्चों, लॉज के, आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम याद है तो बताएं। जब प्लस आ जाता है तो असल में वो प्लस किस वजह से आता है, जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, तो हम इसका लॉग को कॉमन लेते हुए इन दोनों वैल्यूज को लिखते हुए क्या कर देंगे, प्लस साइन को किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। लॉग कॉमन लेके लिख दिया, दोनों वैल्यूज को लिखा, प्लस का साइन था तो किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में। पार्ट 2 हमारे पास है log 25 माइनस 2 log 3। ठीक है, उन्होंने अब हमें दे दिया है कि इस चीज़ को आपने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखें। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को आप लिख लें log 25 माइनस 2 log 3। बच्चों, यहाँ पे ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, असल में ये 2 किसका था, 3 की पावर का। तो आप इसको सबसे पहले तो इसकी पावर की फॉर्म में ले जाएं, तो पावर की फॉर्म में लेके जाने से क्या होगा, ये log 25 माइनस log 3 की पावर 2 बन जाएगा। अब इसको जब सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है, log हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को लिख दिया, 25 और 3 का स्क्वायर, ये डिवाइड था, सॉरी ये माइनस हो रहा है, तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख देना है,
डिवीजन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो डिवीजन की फॉर्म में ये कैसे लिखा जाएगा, अब देखें डिवीजन की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। ये चीज आपने अगर कॉमन ले ली तो ये तो गलत होगी ना, जब तक लॉग साथ नहीं होगा तो ये स्टेप नहीं होगा। मिस्टेक हो गई है, इग्नोर कीजिएगा। ये सिंपल यहीं पे लिखा जाएगा 25/3 की पावर 2। मैथ्स है, इंसान है, गलती हो जाती है, इसलिए आप लोगों से गलती ना हो, आप लोगों ने प्रैक्टिस अपनी अच्छे से रखनी है। सिंपल क्या किया है हमने, पावर को ऊपर ले गए, ठीक है। दोनों तरफ लॉग था, लॉग के अकॉर्डिंग, लॉगरिथम के लॉग के अकॉर्डिंग माइनस साइन किस में चेंज हो जाता है, डिवीजन की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और इसके साथ हमारा सिंगल लॉग आ गया है, इसलिए यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जी। पार्ट 3 में है 2 log x माइनस 3 log y। सेम कुछ पार्ट 2 की तरह है, बस यहाँ पे वैल्यूज x एंड y की दे दी गई हैं। सोल्यूशन का पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को लिख लें। 2 log x माइनस 3 log y। सबसे पहले तो हम पावर को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। इस वैल्यू को जो मल्टीप्लाई हो रही है इसको पावर की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 2 log, यहाँ से भी बल्कि चेंज हो जाएगा, log x स्क्वायर माइनस log y क्यूब। अब माइनस साइन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। log लेने से x स्क्वायर ओवर y 3, ये हमारी वैल्यू बन गई है, ठीक है। सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में ये आ गया है। पार्ट 4 में दिया हुआ log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। एक प्लस में वैल्यूज हैं और एक वैल्यू है माइनस में। तो सॉल्यूशन में तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लें, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2, ठीक है। अब सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व करें, तो क्या होगा हमारे पास, log 5 प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। माइनस, या तो इस स्टेप में ही कर लें आप, अगर आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, आपको लॉज याद हो गए हैं, तो आप इसी स्टेप में ये तीनों स्टेप इकट्ठे कर सकते हैं, वरना आप सेपरेटली भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं एक स्टेप बढ़ा देती हूँ कुछ वीक बच्चों के लिए, कि इन दोनों को किया था तो प्लस का साइन किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब ये पूरी टर्म और ये वाली टर्म हो रही है डिवाइड, तो सॉरी माइनस हो रही है ना, तो माइनस किस में चेंज हो जाता है, डिवीजन में। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। ये देखें, इस चीज को हम इसी तरह ही लिखेंगे ओपन करके, जब डिवीजन आएगी तो माइनस साइन माइनस आ जाता है, इसीलिए ये माइनस अब किस में चला गया, डिवीजन में चला गया है। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, जिसको हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिख दिया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बाय यूजिंग लॉ ऑफ चेंज बेस फॉर्मूला जो था, जो इसका लॉ 4 था, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वो कब और क्यों किस लिए अप्लाई होता है। देखें यहाँ पे अगर ये हमारे पास वैल्यू दी हो, लॉग, ये क्वेश्चन ही है 3 और 2, जब तक हमारे पास बेस 10 या बेस ई नहीं होगी, क्वेश्चन हम सॉल्व कभी भी नहीं कर सकते। अगर हमारे पास लॉग ई और 10 नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इससे क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होता, ठीक है। ये कंफर्म चीज़ है, हमारे पास 10 हो या ई, ये वैल्यूज दी हो, एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अभी तक के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे उनके अंदर मेंशन नहीं था 10, कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू 10 मेंशन नहीं थी, पर मैंने आपको बताया था जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे लॉग के साथ 10 लिखा होता है। वो 10 लिखना ज़रूरी नहीं होता, हमें पता है कि वो कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू है, ठीक है। इसीलिए जब हमारे पास बेस 3 आ गई है तो यहाँ पर हमें 4th लॉ अप्लाई करना पड़ता है, चेंज बेस फॉर्मूला वाला। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट जो लॉगरिथम 4 था उसकी डिटेल बताई थी, यहाँ पे दोबारा डिटेल बता रही हूँ कि अब इसको लिखने का तरीका ये होता है सिंपल, कि आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको एक दफ़ा लिख देते हैं, और जो नीचे दी हुई थी ये बेस की वैल्यू उसको एक दफ़ा लिख देते हैं, बस।
कुछ नहीं करना, ठीक है। इस तरह लहदा करके लिख देते हैं। मैंने आपको बताया था इसकी बेस बी थी, उसकी भी बेस हमने बी ली थी, ऊपर वाली चेंज थी बी में, यहाँ पे हमारे पास 10 ही होगा, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब इसको सही से सॉल्व करते हैं ज़रा। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। पार्ट 1 में दिया log 2 बेस 3 मल्टीप्लाई बाय log 81 टू द बेस 2। अब इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है इनकी वैल्यूज को। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन log 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई बाय log 81 टू द बेस 2। बेस दोनों की चेंज है, इन बेसिस के साथ हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हमें यहाँ पे चेंज बेस फॉर्मूला लगाना होगा, और वो लिख लेते हैं हम बाय यूजिंग चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। ठीक है, अब चेंजिंग ऑफ बेस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अब हम इसको अलग-अलग करके लिख लेते हैं। log 2 डिवाइडेड बाय log 3, ऊपर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख दिया डिवीजन में, नीचे वाली बेस को लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे करेंगे log 81 डिवाइडेड बाय log 2। ठीक है, देखें इस स्टेप में ये वैल्यू और ये वैल्यू तो आपस में कट गई, नीचे रह गया log 3, ऊपर रह गया log 81। क्या 3 के टेबल में 81 आता है? एलसीएम लेके हम पता करते हैं। 81 3, जी एलसीएम लिया, 3 2 6, 2 पर चलेगा 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। 3 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है। तो क्या यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, log 3 की पावर 4, क्योंकि ऊपर ये वाली वैल्यू लगेगी थी ना, तो 81 को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों कन्वर्ट कर दिया है ये मैं बताती हूँ। नीचे रह गया log 3, लॉ अकॉर्डिंग लॉगरिथम, लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या था, थर्ड लॉ के पावर को हम किस में चेंज कर देते हैं, शुरू में ले आते हैं। ठीक है, तो शुरू में कैसे लेकर आएंगे, ये पावर 4 मल्टीप्लाई होने के लिए शुरू में आ गई log 3, और नीचे भी क्या आ गया log 3। समझ आ गई, ये 3 और ये 3 कट गया, सिंपल हमारे पास क्या आंसर रह गया, 4 रह गया। सिंपल मैं दोबारा बता देती हूँ, बेसिस डिफरेंट थी इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था, हमें यूज़ करना पड़ा चेंज बेस फार्मूला। चेंज बेस फार्मूला अप्लाई किया, ऊपर वाली टर्म को एक दफ़ा लॉगरिथम के साथ लिख दिया, नीचे वाली बेस को एक दफ़ा लॉग के साथ लिख दिया, दोनों तरफ यही स्टेप फॉलो कर लिया। 2 से कट गया, यहाँ पर अब log 3 था, सॉल्व करने के लिए हमें 81 को 3 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ा। 3 की पावर 4 81 होती है, उसका आंसर 4 को हम शुरू में ले आए, log 3 इसी तरफ रह गया, ऊपर नीचे कटिंग हो गई है, आंसर हमारे पास 4 आ गया है। बच्चों पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है log 3 बेस टू 5 इसे मल्टीप्लाई बाय log 25 टू द बेस 3। सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या है कि हम इस वैल्यूज को लिख लेते हैं, log 3 टू द बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log 25 टू द बेस 3। यहाँ पर भी वही स्टेप अप्लाई होगा, बाय चेंजिंग बेस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें बाय यूजिंग, जी बाय यूजिंग चेंज ऑफ बेस फार्मूला। अब इसके फॉर्मूले को चेंज करते हैं, तो कैसे होगा ये चेंज, log ऊपर वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू चली जाएगी, नीचे log 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय log 25 ओवर log 3। ये देखें ये log इस वैल्यू के साथ कट गया, यहाँ पे log 5 है, यहाँ पे 25 है, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ log 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर लेने से आंसर हमारे पास क्या आता है, 25, और नीचे आ जाएगा log 5। अब क्या होगा, ये पावर शुरू में आ जाएगी 2 log 5 ओवर log 5, वैल्यूज कट गई, हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 2।
सिंपल सा मेथड है बच्चों, आपने बस आपको ये लिखना आना चाहिए चेंज बेस फॉर्मूला कैसे लिखना है, वो लिख लिया आपने। यहाँ पे इसको पावर की फॉर्म में बना देते हैं। पावर फॉर्म में इसलिए बनाया क्योंकि लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करना था। पावर को शुरू में ले, ऊपर नीचे कटिंग हो गई है और हमारे पास आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ log 2 is equal to this, log 3 is equal to this and log 5 is equal to this। हमें logs की वैल्यूज उन्होंने दे दी हैं, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ये इन 3 टर्म्स की हमारे पास वैल्यूज दे दी गई हैं। अब हमने उस फॉर्म में लाते हुए ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने सॉल्व करना है, फाइंड करना है इनकी वैल्यूज को। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। पार्ट 1 में है log 32 जी। log 32 सोल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है? क्वेश्चन है log 32, हमारे पास वैल्यूज दी हुई है log 2 की, 3 की या 5 की। हमने कोशिश करनी है कि इस वैल्यू को 2 बना सकें या 3 बना सकें या 5 बना सकें। 32 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने इसको 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड ये है कि आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेकर आपको पता चल जाएगा कि 2 की पावर किस तरह बनेगी। 2 1s are 2 6 are 2 8s are 16, 2 4s are 2 2s are 2 1s are 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं हम। 2 की पावर 5 32 लिख लें या 2 की पावर 5 लिख लें, मतलब एक ही है। ये हमने कन्वर्ट क्यों किया है? अब देखें, ये पावर वैल्यू के ऊपर पावर आ रही, तो लॉगरिथम के लॉग के अकॉर्डिंग पावर को हम कहाँ पे ले आते हैं? शुरू में ले आते हैं। तो स्टार्ट में ले आए तो यहाँ पे क्या रह गया? log 2 रह गया। ये पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मकसद ही ये था कि हमारे पास log 2 लिखा हुआ आ जाए, जिससे हम उसकी वैल्यू को पुट कर सकें। और log 2 की वैल्यू क्या दी हुई है, सही से देखें और लिखें। log 2 की वैल्यू दी हुई है 0.3010, ठीक है बच्चों। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होनी है, तो आप कैलकुलेटर के ऊपर इनको मल्टीप्लाई करें। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, आंसर आ रहा है 1.5050, ठीक है। सिंपल, हमने पावर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, पावर को शुरू में ले आए, लॉग की वैल्यू को लिखा, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास log 24। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है? आपने लिख देना है क्वेश्चन ही log 24। अब या तो ये log 2 बनेगा, log 3 बनेगा, log 5 बनेगा। 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो इसको अब हमने पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है कि किस तरह ये पावर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो एलसीएम सबसे पहले हमेशा छोटे टर्म से लेना स्टार्ट करते हैं। तो हम 2 के टेबल पे लेते हैं। 2 1s are 2 2s are 2 6 are 2 3s are और 3 1s are। 2 की पावर 3 और एक 3, log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये चीज बन रही है। तो इसको अब मैं सेपरेट करके लिखती हूँ। सेपरेट करके लिखने के लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई साइन चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? log की पावर 2, log की पावर या log की वैल्यू 3, इसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। अब देखें, पावर शुरू में ले आते हैं। 3 log 2 प्लस log 3, समझ आ गई कि हम पावर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करें। देखें अब हमारे पास log 2 और log 3 दोनों की वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। log 2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.3010 और प्लस log 3 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 0.4771। बुक से देख के एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की कोशिश करें, ज़रा सी मिस्टेक आपके पूरे सॉल्यूशन को बिगाड़ सकती है जी। कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, आंसर हमारे पास आ गया है
0.9030। ठीक है, 0 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा पर 0 है, उसके अंदर हमने प्लस कर देना है किसको, प्लस 0.4771। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1.3801। ठीक है, सिंपल। लॉग की वैल्यूज को पुट किया है, मल्टीप्लाई किया, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया, हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। पार्ट 3 दिया हुआ है लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 3/1/3। तो सबसे पहले तो इस रेडिकल साइन को हमने चेंज करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही होता है। क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 3/1/3। ठीक है, अब इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे लिखा जाएगा, लॉग 3/1/3 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, पावर को हम शुरू में ले आएंगे। अच्छा बच्चों, अब इसी स्टेप में मैं ये करूंगी कि पावर को भी पहले लेकर आऊंगी और इसको रेडिकल फॉर्म से इसको कन्वर्ट कर दूंगी दूसरी फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, 1/2 लॉग, इसको कन्वर्ट करें तो ये आपको 3-4 क्लास के बेसिक से क्वेश्चंस थे। 3 3 9, 9 + 1 10। इसका कॉन्सेप्ट अब मैं मजीद नहीं दूंगी कि ये वैल्यू कैसे इस तरह बन गई है। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दी। अब क्या करेंगे, लॉग को अलग-अलग करके लिख देंगे। 1/2 लॉग 10 डिवाइड हो रहा है तो इसलिए माइनस साइन आ जाएगा, लॉग 3। अब यहाँ पे log 3 तो हमारे पास आ गया है, पर log 10 ना 2 है ना 5 है, तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/2 log 2 × 5 माइनस log 3 साथ वैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है, थोड़े से स्टेप्स इसके अंदर ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों। अब ये देखें, ये log 2 भी आ रहा है, log 5 भी आ रहा है। इनको अब ओपन करके मैं लिख देती हूँ अलग-अलग करके, और अलग-अलग करने से मल्टीप्लाई साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। ठीक है, सिंपल रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, पावर को स्टार्ट में ले हैं, इसकी वैल्यू को कन्वर्ट किया है होल नंबर से। 10/3 था, 10/3 को अलग-अलग करके लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा। 10 ना 2 था ना 5 था, इसलिए हमने उसको मजीद ब्रेक किया। अगर 2 5 10 ही होता है, ये लिख लूँ या ये चीज़ लिख लूँ, बात एक ही है, क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड में था 2 या 5 हो तो या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया, अलग-अलग करके लॉगरिथम की वैल्यूज को लिख दिया। मल्टीप्लाई था तो प्लस का साइन आ गया। अब हम क्या करेंगे, log 2 log 5 और log 3 की वैल्यू को पुट करेंगे और इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे। जी, यहाँ पे पुट करते हैं। log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, log 2 की वैल्यू दी हुई है 0.3010। log 5 की वैल्यू दी हुई है, बुक से देखते हुए ध्यान से लिखिएगा, log 5 की वैल्यू है हमारे पास 0.6990 और log 3 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.4771। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हुए इस वैल्यू को माइनस करते हुए आंसर लिखते हैं कि हमारे पास क्या आया है, फिर उसको करेंगे डिवाइड। जी, ये कैलकुलेटर के ऊपर आप करें 0.3010 प्लस 0.6990 आंसर, और माइनस कर देंगे हम 0.4771 को, तो हमारे पास 0.5229 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये देख लें। (0.5229). अब इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है 2 के साथ। ठीक है, तो 2 के साथ डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है,
0.5229 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 0.2615। ये 4 आया, तो 4 डिजिट्स हमने लिखने होते हैं, तो अगला डिजिट 5 था, इसलिए मैं इसको राउंड ऑफ कर रही हूँ और इसको ख़त्म कर रही हूँ। 0.2615। ये देखें log 8 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है, तो log 8 डिवाइडेड बाय 3 सॉल्यूशन का पहला स्टेप लिख लिया हमने जल्दी से। log 3 तो बन रहा है, 8 को हमें ब्रेक करना पड़ेगा 2 और 3 की फॉर्म में। किसी भी नंबर में पर ये नहीं होगा। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 2, 1 ज़ार 2 की पावर 3 आ रही है। log 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, इसको मैं अलग-अलग करके लिख सकती हूँ। log 2 की पावर 3 माइनस log 3, डिवाइड हो रही थी दोनों वैल्यू, इसलिए माइनस का साइन आ गया। अब क्या होगा, ये पावर शुरू में आ जाएगी। 3 log 2 माइनस log 3, इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। 3 log 2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें से माइनस कर देना है इस वैल्यू को। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, ठीक है, तो 0.903 आंसर आ रहा है। माइनस 0.4771। अब हमने क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है 0.4771 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4259, ठीक है। 9 था, इसको राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स का ही है, तो आप यही लिख दें 0.42 या 6 भी कर सकते हैं आप, उसे राउंड ऑफ करके लिख दें 426। पैसे बुक के पीछे आप देखें तो आंसर ये लिखा हुआ है, तो आप यही लिखते हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर है, सिंपल। 8 पावर वैल्यू दी हुई थी, उसको ब्रेक किया, पावर की फॉर्म में लेकर आए। पावर की फॉर्म में लाने से क्या हुआ कि हमारे पास पावर शुरू में आ गई, log की वैल्यू 2 आ गई, log की वैल्यूज को पुट किया, मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, आंसर आ गया है log 30, ठीक है। log 30 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अब देखें, सबसे पहले वैल्यू को हम लिख लेते हैं log 30। 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है। तो हम सबसे पहले तो छोटे नंबर पर एलसीएम लेते हैं। 2 15 ज़ार 30, अब 3 5 ज़ार और 5 1 ज़ार, ठीक है। ये तो तीनों पर ही आ गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखें 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, इस तरह लिख रही है, इस तरह लिखने बाद एक ही है, आंसर 30 ही आना है। अब इसको, ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो log की वजह से ये तीनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, log 2 log 3 एंड log 5। तीनों की logs की वैल्यू को पुट करें। log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771 और log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990। अब हमने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करना है जी। ये देखें 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, आंसर आ गया हमारे पास 1.4771। और यही हमारा आंसर है। सिंपल सा स्टेप था बच्चों। 30 की वैल्यू किसी तरह नहीं आ रही थी, इसलिए हमने उसको एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने से हमें पता चल गया कि कैसे वैल्यूज ने ब्रेक होना है। ब्रेक तीनों टर्म पर हो रही थी, 2 पे, 3 पे, 5 पे।
तीनों लॉगरिथम की वैल्यूज को 1 बाय 1 करके पुट किया, ऐड होनी थी, ऐड किया, हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। बच्चों मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे टाइम कोड मिल जाएगा। टाइम कोड की हेल्प से आप अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन के पार्ट तक इजीली पहुँच सकते हैं। मेरी कोशिश थी आपको अच्छे से हर चीज़ समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। मेथड कोई भी हो आपको समझ आनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अपनी प्रैक्टिस रखें, कोशिश करें आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितनी प्रैक्टिस होगी आप उतने ही ईजी रहेंगे क्वेश्चन को समझने में, सॉल्व करने में। अब तक ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।